नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विजन 2047 के बारे में। दरअसल ये 2047 का जो डेवलपमेंट का विजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत से जुड़ा हुआ है और विकसित भारत के साथ मध्य प्रदेश भी कदम ताल करना चाहता है। इसलिए आज एक दिन का विशेष सत्र था मध्य प्रदेश विधानसभा का और उस सत्र में प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकगण। आज इस पर विस्तार से बात करने की वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा को लगभग 69 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर चर्चा के कारण आज देर तक विधानसभा का सत्र भी जो एक दिन का था वो चला। इस पूरे मामले में चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कहना है। इसके बाद मैं हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनसे परिचय कराऊंगा। पहले सुनते हैं मोहन यादव और उमंग सिंघार को। अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होकर दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज के एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे, आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। तो कुल मिलाकर सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों साथ हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा में हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी, श्री देवदत्त दुबे जी, हमारे दोनों पत्रकार साथी, और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी फोन लाइन पर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी? क्लियर। सारा मामला इस बात पर है कि पहली बार ऐसा लगा कि एक दिन का जो ये सत्र है, विशेष सत्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बुलाया, उसमें आज नहीं लगा कि सदन में कोई दो दलीय व्यवस्था है। ऐसा लगा कि सब एक ही दल के लोग हैं और मध्य प्रदेश के विकास के मामले में सबके सुर एक जैसे थे, सब कदम ताल कर रहे थे। प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिए, आलोचना के स्फुट उसमें कम थे, आलोचना का उसमें कलर कम था, सुझाव के ज़्यादा थे और सब ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पहले मैं आपकी बातचीत सुनता हूँ, फिर आज दिन भर सदन में मौजूद रहे हमारे देवदत्त दुबे जी भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो चर्चा हुई उसका निचोड़ क्या था। रंजन जी, पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ। नहीं, एक बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिला
राघवन जी। जी और जैसा आपने कहा, निगेटिव टोन कहीं से नहीं रहा, और इसकी पहल सत्ता पक्ष ने भी, क्योंकि अगर कोई भी सदन का कोई भी सत्र चल रहा हो, चाहे विशेष सत्र क्यों ना हो, तो अगर सत्ता पक्ष एक बड़ा दरिया दिल दिखाता है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने को दिखाता है, जी तो उसका रिस्पांस मोस्टली विपक्ष भी देता है। अच्छी बात है। तो जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम निगेटिव बात करना नहीं आए हैं, हम सोच के आए निगेटिव बात नहीं करेंगे। और उन्होंने जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ के बारे में, उसके बारे में भी अच्छी बात कही, उन्होंने को शुरुआत की। तो देखिए, फैक्ट है कि अगर मध्य प्रदेश का विकास होना है तो जितना बड़ा रोल सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का भी है। हम लोग हर बार कहते हैं, जी लेकिन जब दोनों पक्ष मिल जाए, उनका सुर एक हो जाए, तो ऐसी कुछ विशेष चीजें होती हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो गया, एजुकेशन का मामला हो गया, हेल्थ का मामला हो गया, अगर उनकी दिशा एक है, आपस में प्रतिरोध नहीं है, तो सरकार को भी मजबूर होकर, कि विपक्ष भी उसी सुर में बोल रहा है, आप भी उसी सुर में बोलना है, दोनों के सुर अगर एक हो जाएंगे तो बहुत सी चीजों का एक समायोजन कहें या उसका सलूशन मिल जाता है। मध्य प्रदेश में कहना कि गलत बात होगी कि समस्या नहीं, कौन सा प्रदेश समस्या नहीं है, हर प्रदेश में होती है, लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक है और विपक्ष का उसमें सहयोग हो रहा है तो काम करने की गति दूनी हो जाती है, और सरकार को भी एक तरह से एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट भी मिलता है, प्रेशर भी बनता है काम करने का। मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2 साल हुए हैं, अभी शुरुआत में ही उन्होंने आपको याद होगा जब पहला टर्म था राघवन जी, आपने तो उसमें गौरव किया है, जी शिवराज सिंह चौहान के 3 साल थे टर्म के। तो अच्छी बात है मोहन यादव जी के लिए, उनके लिए पूरे 5 साल है, और अभी आधा टर्म पूरा होने वाला है। आधा टर्म होते होते अगर इस सुर से विधानसभा चल रही है, उन्होंने पहल की है, तोमर जी का भी बयान बड़ा अच्छा था, मैंने सुना उनको पूरा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है अगर इसी चीज को आगे बनाए रखा जाए तो। रंजन जी, जो आपने बात की, हम सब इस बात से सहमत है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास वैसे भी बहुत गरिमापूर्ण और गंभीरता का रहा है। यहाँ पर हल्की बातें यदा कदा हुई हैं, शर्मनाक घटनाएं ऐसी कम हुई है जो देश भर में मध्य प्रदेश के सिर शर्म से झुकाए। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यकाल में जो एक तरह का कार्यशैली डेवलप हो रही है या कार्यशैली को दोबारा से लाया जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये जो चीज़ें हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनका होना भी सदन की गरिमा को बढ़ा रहा है। कई बार वो प्रतिपक्ष के साथ मिलकर बातचीत करते हैं और उससे जो रास्ता निकलता है वो बड़ा सौहार्द का निकलता है। और आज का दिन, जैसे आपने बताया कि कैलाश जी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि कोई निगेटिव बात नहीं होगी, तो सदन में आज मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि प्रतिपक्ष भी जो बात कर रहा था वो सुझावात्मक थी, आलोचनात्मक नहीं थी। इसमें कि एक तरह से क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि सब एडवाइस करते कि हम सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, अध्यक्ष जी ऐसी बात। तो इसमें जो चीज़ें निकल कर आ रही वो ये कि अगर यही टोन सेट हो गया मध्य प्रदेश की विधानसभा का और प्रतिपक्ष और सत्ता का, तो मुझे लगता है देवदत्त जी, इलेक्शन में तो सबको लड़ना चाहिए, मुद्दों पर आलोचना करनी चाहिए, वोट मांगने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद जैसे नतीजे आए, सरकार बनी और उसके बाद सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें सत्ता पक्ष को दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर प्रतिपक्षी को शिकायत होती है तो सत्ताधारी दल के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को चाहिए होगा कि वो प्रतिपक्ष की शिकायतों का निराकरण त्वरित करें। उसको अगर वो लिंगर ऑन करेंगे, उसको अगर ठंडे बस्ते में डालेंगे, तो फिर राजनीतिक वैमनस्य और दूरियां बढ़ती है। मुझे लगता है कि इस पर भी अगर सत्ता और प्रतिपक्ष की जो गंभीर लीडर हैं, धीर गंभीर, अगर वो बात करेंगे तो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनकी अपने विधानसभा क्षेत्रों की शिकायत, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़ी शिकायत या जनता से जुड़ी शिकायत पर अगर सरकार काम करेगी तो सदन का माहौल बड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी अगर हम 3 साल की बात करें और उसके बाद इलेक्शन में खूब लड़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और 15 दिन का चुनाव होता है, 20 दिन का, और उसके बाद फिर मिलकर काम करिए, तो फिर 2047 का विकास का जो रोड मैप बना रहे हैं, जो मॉडल बन रहा है, वो हमें लगता है कि 2037 में भी उसको अचीव कर सकते हैं, 10 साल पहले भी। आपकी राय? जी राघवन जी, जिस तरह की का मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास है, इन 69 वर्षों में गरिमा और गौरव बढ़ा है, स्थान बदला है। पहले मिंटो हॉल था, अब नए भवन में आया। अन्य विधानसभाओं को हम देखते हैं कि कई बार कुर्सी फेंकते हैं, जूता चप्पल चलते हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल रहा। और आज जब सुबह जो प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल ने किया, जो विधानसभा परिसर में लगाई गई, जी उसमें वो सब स्मृतियां भी जीवंत हो गई कि कब कौन पहला मुख्यमंत्री रहा, पहला विधानसभा अध्यक्ष रहा, और कैसे पक्ष विपक्ष साथ में बैठ के किसी कार्यक्रम में, बहस में, और कभी कोई ऐसा हुआ नहीं। तो जब सदन के बाहर जो प्रदर्शनी चित्रित हो रही थी, सदन के अंदर का भी आज चित्र वैसा ही था कि सब उन स्मृतियों को, मधुर स्मृतियों को याद कर रहे थे कि हमने कैसे काम किया है मिलके, कैसे प्रदेश को इस यात्रा में आगे बढ़ाया है। विपक्ष अपने मुख्यमंत्रियों को उदाहरण दे रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह, जो राजन सिंह है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, उन्होंने कहा अर्जुन सिंह का ही भेदभाव नहीं करते थे, पक्ष जी विपक्ष का जो भी आए वो विधायक उनकी सुनते थे। उन्होंने सलाह भी दी कि ये सरकार भी ऐसा ही करे, और सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से जो शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की, उन्होंने यही कहा कि हम 2047 के सपने को लेकर आज मंथन करेंगे कि हम कैसा मध्य प्रदेश ले जाना चाहते हैं, विकसित विकासशील मध्य प्रदेश, किस तरह से समृद्ध मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अभ्युदय कैसे हो, इन सब बातों को उन्होंने रखा। और उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई, पक्ष विपक्ष के बारी बारी से जो लीडर थे, विधायक थे, वो बोलने के लिए खड़े हो रहे थे। तो जो एक सूची थी कि 15 लोग भाजपा की तरफ से थे और 13 नाम कांग्रेस की तरफ से आए थे, तो सभी बोल रहे थे। और अभी हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो इस समय सदन चल ही रहा है राजनीति। जी तो वो बड़ा ऐसा माहौल है सदन के अंदर कि लगता है कि सब एक संकल्प ले लिए हैं कि मध्य प्रदेश को देश का सिरमौर बनाना है 2047 में। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने तो ये भी कहा कि अभी 12 दिन पहले 5 दिसंबर तक सत्र था, उसी समय बढ़ा के इसको कर लेते हैं अलग से। जो विपक्ष थोड़ा बहुत तो कुछ कहेगा, लेकिन इस बात पे नहीं कोई आपत्ति थी, बिल्कुल। इस पे थी कि तभी सत्र बुला लेते, अलग से बुलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आ गया है सत्र, तो सबने फिर मध्य प्रदेश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के जो सपने और जो कल्पनाएं बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, देवदत्त उसी जी, दिशा में सब आगे बढ़े। जी दरअसल इसमें एक बात ये भी है कि प्रतिपक्ष को भी बदलने में टाइम तो लगेगा ना। एक ही दिन में तो स्वभाव नहीं बदल सकता, एक ही दिन में नज़दीकियाँ नहीं हो सकती। इलेक्शन में आप खूब विरोध करिए, एक दूसरे की कमियां निकालिए, असफलता को चिन्हित करिए। उसके बाद एक माहौल बन गया था कि फिर पूरे 5 साल यही करना, झगड़ा, काम तो होता नहीं था। सदन 15 दिन की उसकी बैठकें, और पता हुआ 4 बैठक में सदन निपट गया। बैठक है बजट सत्र की 1 महीने की, और वो पता हुआ कि 10 दिन में खत्म हो गया। तो वो आदतें जो पुरानी थी, सुधरने में टाइम तो लगेगा, लेकिन सुधार की गति बहुत तेज है। ये सबसे सुखद है। और मैं आपको बताऊं कि सदन के सब लोग मिलकर जब बात करते थे, जो उदाहरण दिया वरिष्ठ विधायक राजेंद्र सिंह जी ने, जो अर्जुन सिंह जी का उदाहरण दिया, मैं उसमें एक किस्सा जोड़ना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, संक्षेप में। वो ये कि बाबूलाल गौर भाजपा के विधायक थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह। उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज हुआ करता था, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, MLB कॉलेज के नाम से। उस कॉलेज के नाम एक 100 साल पुराना पेड़ था, बहुत पुराना। उसको काटने की बात होती कि ये आने जाने में बाधा पैदा करता है। उसको काटने का निर्णय हो चुका था। ये बात बाबूलाल गौर को पता चलती है। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में मुख्यमंत्री आते हैं। गौर साहब चूंकि स्थानीय विधायक थे, वो भी उसमें शामिल थे। जब कार्यक्रम खत्म होता है तो गौर साहब कॉलेज के बाहर उस पेड़ के पास आके दरवाजे पे खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आते हैं, उतरते, उनको देख के वो उतरते हैं, तो वो कहते हैं कि इस पेड़ को आप बचा लीजिए। अर्जुन सिंह ने कहा कि ठीक है, इस पर सरकार फैसला करेगी। आप देखिए दरियादिरी। अगले दिन विधानसभा सत्र चल रहा था। विधानसभा में अर्जुन सिंह ने घोषणा की कि प्रदेश भर के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ लगे पुराने पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सिर्फ एक पेड़ की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने एक नीति बना दी। विपक्ष के विधायक की मांग थी और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री का फैसला। एक पेड़ को काटने से रोकने की बात थी। उन्होंने निर्णय दिया कि किसी भी शासकीय कार्यालय के भीतर और बाहर लगे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इससे कहते हैं दरियादिली। ऐसे दर्जनों उदाहरण है। दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तो उनके पटवाजी के साथ संबंध, उनके कैलाश जोशी के साथ संबंध, उनके विक्रम वर्मा के साथ संबंध। जिस सब प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। गौरीशंकर सहजवार से दिग्विजय सिंह जी के संबंध ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कटुता और एक तरह से वैमनस्य नहीं था।
ये पिछले कुछ सालों से है, जिसे खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मोहन यादव काम कर रहे हैं, उसके नतीजे भी आ रहे हैं। मेरे साथ फोन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, मध्य प्रदेश में राजनीतिक कटुता अगर ना बढ़े और ये सौहार्द में तब्दील हो जाए तो जो नीचे के स्तर पर झगड़े फसाद होते हैं कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में झगड़ते हैं, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, वो भी कम होगा। तो हमें लगता है कि खून खराबा कम होगा, मुकदमेबाजी कम होगी और काम काज जब मिलकर करते हैं तो फिर गांव से लेकर शहरों तक काम की गति बढ़ जाती है। आपकी राय? मध्य प्रदेश विधानसभा का आज का जो दृश्य है वो बताता है कि अगर मिलकर काम करेंगे तो फिर सदन में 12 महीने बसंत रहेगा। सर्दी गर्मी भले ही आती रहे, लेकिन वहां सौहार्द रहेगा, बसंत रहेगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, मैंने हमीदिया कॉलेज में पढ़ाई की है और विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास का लगभग मेरा आना जाना रहता था। तो मैंने देखा है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी देखे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को भी देखा, दिग्विजय सिंह जी को भी देखा, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी देखे हैं। और मैंने ये देखा है कि मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के सरकार जिनकी रही हो तो विपक्ष के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, उनके अच्छे संबंध थे। जब बाबूलाल गौर विपक्ष में थे तो अर्जुन सिंह जी से और मोतीलाल वोरा से बड़े मतलब उनकी हंसते हुए फोटो अक्सर आया करती थी। दिग्विजय सिंह जी के अपने शिवराज सिंह जी के साथ संबंध है, शिवराज जी के कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के साथ बड़े गहरे संबंध है। इस प्रकार से आत्मीय संबंध के साथ साथ राजनीतिक संबंध भी रहे, राजनीतिक संबंध भी रहे, एक दूसरे की मदद भी की। रमेश जी, लेकिन तब विधानसभा में ऐसा माहौल नहीं दिखा। संबंध सदन के बाहर तो रहे, लेकिन सत्र के चलते बहुत गड़बड़ियां हुई और हमेशा सत्र समय से पूर्व समाप्त हो गए। कोई भी सत्र मुझे नहीं लगता कि अपना कार्यकाल पूरा कर किया होगा। जो बैठकें तय होती थी उस समय, जो आप बता रहे हैं शिवराज जी के जमाने में संबंध सदन के बाहर अच्छे थे, सदन के भीतर सत्र को हमने कभी भी पूरा नहीं देखा। अधूरे सत्र में ही सदन की कार्रवाई को स्थगित होते हुए देखा अनिश्चितकाल के लिए। जी राघवन जी, ये देखिए, दोनों ही पार्टियां राजनीति करते हैं। आज तो 69वीं वर्षगांठ की थी तो वो एक रस्म अदायगी थी, इसमें हम ये माहौल देख रहे हैं। हम भविष्य में भी ये माहौल स्थायी रूप से नहीं होगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राजनीति करेंगे तो राजनीति में उनको सब कुछ करना पड़ेगा जो जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ ये मतलब समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अगर आपका समय हो तो जल्दी से आप बोलें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ राघवेंद्र जी, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक राजनीतिक नेतृत्व में विजन और समर्पण की बहुत जरूरत है। बिना इसके आप कितनी रस्म अदायगी कर लें, कितने ही विशेष सत्र बुला लें, कितना ही कुछ कर लें, ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार को प्रदेश को 4-5 हिस्सों में बांट के और औद्योगिक और जो वाणिज्यिक विकास है उसके केंद्र अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अभी मतलब कुछ क्षेत्र, जैसे चाहे आप इंदौर ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, यहाँ पे विकास की एक अलग ही धारा बहती, जबकि जो क्षेत्र, चाहे बिंद हो चाहे जो झाबुआ वाला क्षेत्र हो, इधर विकास अपेक्षाकृत नहीं हो पाता, उधर एक विकास की धारा नहीं बह पाती। तो अगर आपको मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो आपको उस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में कौशल विकास अगर होगा तो विकास अपने आप प्रस्फुटित होगा, हर गांव में, हर क्षेत्र में विकास प्रस्फुटित होगा। और साथ में अगर औद्योगिक विकास हो जाता है तो वो कौशल विकास औद्योगिक विकास के साथ मिलकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मदद करता है। इसके साथ एक चीज और कह दूं कि इस प्रदेश में 60 से 70% किसान है। अगर आपको मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना है तो किसानों को साथ लेके चलना पड़ेगा। किसान खेती किसानी और को समृद्ध बनाए बगैर मध्य प्रदेश कभी समृद्ध नहीं होता। आपने बहुत मुद्दे की बात की है, किसानों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 80% किसान है। लेकिन रंजन जी, मैं इस तरफ आना चाहूंगा कि अगर समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, जो बात रमेश सिंह जी कह रहे थे कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, मुझे लगता है कि इस विधानसभा में जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, शुरुआत के सत्रों से लेकर अब तक जो राजनीतिक मतभेद हैं, जो कटुता, उसको हर सत्र दर सत्र घटती जा रही है, कटुता कम हो रही है, कामकाज ज़्यादा हो रहा है मुझे लगता है। और ये उसी का नतीजा है कि आज के सत्र में, एक दिन के सत्र में
सकारात्मक ज़्यादा थी, तालमेल ज़्यादा था। लेकिन जो बात है मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की, समृद्ध बनाने की, करप्शन पर नकेल लगानी पड़ेगी। पटवारी से लेकर बाबू तक के यहाँ करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। फिर अफसरों के यहाँ आपको छापे डालने ही पड़ेंगे, चाहे वो सब इंजीनियर हो, पीडब्ल्यूडी का, पीएचई का, किसी भी इरिगेशन का। इसके बाद ऊपर के अफसरों पर आपको छापे डालने पड़ेंगे। करप्शन को रोकना होगा, क्योंकि करप्शन की वजह से उद्योग भी मध्य प्रदेश में कम आते हैं। लोग आके यहाँ वादा तो करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को देख के वो भाग जाते हैं। फिर वो उन राज्यों में जाते हैं जहाँ करप्शन कम होता है, चाहे वो हम गुजरात की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, दक्षिण भारत की बात कर लें। क्योंकि सिंगल विंडो के बाद करप्शन के लिए सिंगल विंडो नहीं है, वहाँ आपको हर विंडो पे पैसे देने पड़ते हैं। एक तो ये, दूसरा मैं अंतिम बात जोड़ूंगा कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। उद्योग तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। अभी तो पुलिस को लोग थाने में घुस के गोली मार रहे हैं। पुलिस कहीं जाती है तो पुलिस को गोली मार रहे हैं, पुलिस पकड़ने कहीं जाती है। आप देखिए कि जो कानून व्यवस्था की दुर्गति इतनी हो रही है कि अगर ट्रैक्टर को रोकते हैं रेत वाला, तो वो अधिकारियों पर ट्रैक्टर को चढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ दो अगर चीज़ों पर सरकार फोकस कर ले, राजनीतिक सौहार्द, तालमेल, और उसके साथ करप्शन को कम करे और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करे, तो मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम काल है वो मुझे लगता है कि तत्काल ही शुरू हो जाएगा, भले उसके रिजल्ट देर में आए। आपकी छोटी सी टिप्पणी। हाँ जी, तो उसका संकेत अभी आप राजस्थान में देखने को मिला, जिसपे 3 एमएलए ही उसमें फंड में पैसे मांग रहे थे। तो मेरा एक संक्षिप्त टिप्पणी यह है कि जब तक गंगोत्री को साफ नहीं करेंगे जी, तो क्लर्क पकड़ करके, पटवारी पकड़ करके, तहसीलदार पकड़ के करप्शन नहीं रुकेगा। तो सरकार को ऊपर से कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इसमें एक चीज, दूसरा जो आपने विकास की बात कही, एक चीज में जोड़ बिल्कुल दूं मैं मानता हूँ जी। कि जो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर है वो तय करना पड़ेगा, और करप्शन पे निकल लगाए बिना मुश्किल है कि आप किसी प्रायोरिटी सेक्टर को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए। दोनों साथ आए, और मुझे लगता है कि चाहे विधायिका हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सबको मिल करके करप्शन को रोकना पड़ेगा। और ये बस सुनने में अच्छा लगता है राघवन जी, आप भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है आज की तारीख में। और लॉ एंड ऑर्डर की बात जब मैं कहूँगा, पुलिस कमजोर नहीं है राघवन जी। अभी एक बच्चे सोहन को पकड़ा गया, गांजा, अगर वो सीसीटीवी नहीं होता तो उसका जीवन बर्बाद था। तो पुलिस के नॉलेज में हो रहा है, पुलिस की इच्छा शक्ति की कमी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। एकदम बिल्कुल यही बात हम करना चाहते हैं। सरकार को भी पता है, ऐसा नहीं कि ना तो पुलिस कमजोर है ना सरकार अनजान है, सबको सब पता है। लेकिन सुधार की शुरुआत अगर सदन से हो रही है, विधानसभा से हो रही है, सियासत से हो रही है, तो हमें लगता है कि फिर कार्यपालिका पर भी इसका असर पड़ेगा। और उम्मीद करना चाहिए कि सब पॉजिटिव रहे। आपने कहा कि गंगोत्री से ही गंगा गंदी होती है, मैली होती है, तो एक मैं उदाहरण सिर्फ दूंगा। एक मंत्री है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, करण सिंह वर्मा, इछावर के विधायक हैं, वो सीनियर मिनिस्टर हैं, राजस्व मंत्री हैं। उनके बारे में ईमानदारी को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है। मैं सिर्फ नाम नहीं लूंगा कि एक लोकसभा के चुनाव में पार्टी की तरफ से उनको किसी नेता ने एक सूटकेस नोटों से भरा हुआ दिया और कहा कि ये चुनाव खर्च के लिए है। उन्होंने वो पैसे वापस लौटा दिए, ये कहते हुए कि जितने वोट से मैं जीता हूं लोकसभा के चुनाव में, मेरी विधानसभा सीट से आपको इससे 10,000 वोट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है। वो अपना खाना खुद लेके चलते हैं, दौरे में जब जाते हैं अपने घर की रोटी खाते हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मुझे लगता है कि ऐसे मंत्री लोग अगर सरकार में हैं तो फिर गंगोत्री भले ही मैली दिख रही होगी, लेकिन उसके साफ होने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, उमंग सिंगार, इनकी जुगलबंदी अगर चलेगी तो सदन बेहतर होगा और सड़क तक भी स्थितियां सुधरेंगी। देवदत्त जी, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। और इस तरह के प्रयास अब शुरू हो गए हैं, तो ये प्रयास ऊपर से नीचे तक पहुंच जाए और मध्य प्रदेश न केवल विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, वरन एक आचरण और नैतिकता और ईमानदारी में भी सिरमौर बने, तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि ये हृदय प्रदेश है, और हृदय प्रदेश यदि इतना अच्छा हो जाएगा, जो आदर्श स्थिति की हम कल्पना करते हैं उसके करीब जाने की कोशिश करें, तो फिर हृदय से ही रक्त संचार सब में पूरे जाता है, पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। और मध्य प्रदेश जिस शांति के लिए तो जाना ही जाता है, और भी निष्कर्षों के लिए जाना जाए, एक प्रेरणा स्रोत बने। बिल्कुल अगले 25 साल की का रोड मैप बन रहा है। समय की कमी है। मैं रमेश सिंह जी से कहूंगा कि अपनी बात को अब गागर में सागर भरें, बहुत 2-4-5 वाक्यों में पूरा करें। रमेश जी। राघवन जी,
समृद्ध और विकसित भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे जोड़ना चाहूंगा, वो है हमारा सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक एक्सपोजर। बिना सांस्कृतिक विकास और बिना संस्कृति के कोई भी विकास स्थायी और खूबसूरत नहीं होता। इसलिए इस समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत में संस्कृति को भी जोड़ना ना भूले सरकार, और इसके विकास पे पर्याप्त ध्यान दे। बिल्कुल, सांस्कृतिक जो आपने बात की है एक संस्कृति की, वो तो ठीक है, लेकिन सियासी संस्कृति अगर बेहतर होगी तो फिर बाकी संस्कृति अपने आप देर से सही वो बेहतर होती चली जाएंगी। दो बिंदु खास बात है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए तो उद्योग आए, और उद्योग जब आते हैं तो सरकार में बैठे लोग उनसे पैसा ना मांगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर उद्योग भी आएंगे, सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहेंगी, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के बेहतर होने से आम आदमी भी राहत महसूस करेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी